हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से बस यही कहना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मंडलों के बारे में एवं उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा की है, जो विभिन्न परीक्षाओं में समय समय पर ये पूछा जाता रहा है। तो आज सबसे पहले चर्चा शुरू करें उससे पहले यही कहना है कि इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एवं अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और उनकी जो आगामी परीक्षाएँ हैं उनके लिए ये सब कुछ उनको प्राप्त हो सके। तो आज इसी अच्छी बात के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण लेक्चर। सबसे पहले बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है, जैसा कि आपके सामने लिखा भी है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। पूरे आपके 75 जिलों को 18 मंडलों में डिवाइड किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नवीनतम स्थापित मंडल कौन सा है, अर्थात उत्तर प्रदेश का वो मंडल बताइए जो सबसे नया है, तो आपको याद रखना है सबसे नया मंडल जो है वो आपका अलीगढ़ मंडल है। कौन सा है? अलीगढ़। ये सबसे लेटेस्ट बना हुआ मंडल है, तो अलीगढ़ मंडल है। फिर बात आती है कि अलीगढ़ मंडल जो है वो किस मंडल से अलग हुआ है, किस मंडल को काट कर एक नया मंडल बनाया गया है अलीगढ़ मंडल। तो याद रखना है आपको, आगरा मंडल से इसको निकाला गया है और आगरा मंडल से एक नया मंडल बनाया गया है जिसको हम लोग अलीगढ़ मंडल के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में अलीगढ़ मंडल समेत कुल 18 मंडल आपके उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। आगे चर्चा करें, वो कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें सर्वाधिक जिले आते हैं। तो सर्वाधिक जिलों वाला मंडल आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, जो सर्वाधिक जिले वाले आपके मंडल हैं वो 3 मंडल हैं। उनमें सबसे पहले आपको याद रखना है, पहला मंडल आता है कानपुर, दूसरा मंडल आता है आपका लखनऊ, तीसरा मंडल आता है मेरठ। ये 3 वो मंडल हैं जिसमें सर्वाधिक जिलों की संख्या है। कौन कौन से मंडल हैं? तो पहला लखनऊ है, कानपुर है और मेरठ है। 3 आपके मंडल हैं, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। याद रखना है ये तीनों मंडलों के बारे में। इन तीनों मंडलों में जिलों की संख्या जो है वो 6 है। कितनी है? 6। कानपुर मंडल में 6 जिले हैं, लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं और मेरठ मंडल में भी 6 जिले हैं। तो इसके बारे में याद रखना है, ये हमने चर्चा की है। सर्वाधिक जिले वाला मंडल कौन सा है? तो सर्वाधिक जिले वाले मंडल 3 हैं। सबसे पहले कानपुर है, लखनऊ है और मेरठ है। 3 ऐसे मंडल हैं जिनमें जिलों की संख्या 6 है। कितनी है? 6। आगे है न्यूनतम जिले वाले मंडल। तो याद रखना है, ऐसे 3 मंडल हैं जिनमें संख्या इनकी न्यूनतम जिले रखे गए हैं। पहला मंडल है आपका झांसी, दूसरा मंडल है आपका मिर्ज़ापुर और तीसरा मंडल है आपका सहारनपुर या सहारनपुर। तो याद रखना है 3 मंडल कौन कौन से हैं जिसमें जिलों की संख्या सबसे कम है? 3 है, एक झांसी है, मिर्ज़ापुर है और सहारनपुर है। ये 3 मंडल हैं। 3 मंडलों में याद रखना है कि इन तीनों मंडलों में केवल जिलों की संख्या 3 है। कितनी है? 3 जिले हैं। तो झांसी में 3 जिले हैं, मिर्ज़ापुर में 3 जिले हैं, सहारनपुर में भी कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। तो आपको याद रखना है कि न्यूनतम जिले वाला मंडल कौन सा है? तो झांसी सबसे न्यूनतम जिला वाला मंडल है, मिर्ज़ापुर सबसे न्यूनतम जिला वाला मंडल है और सहारनपुर भी आपका सबसे न्यूनतम जिले वाला मंडलों में से एक है। तो 3 ऐसे मंडल हैं जिसमें केवल और केवल 3 जिले हैं। तो हमने क्या चर्चा की? हमने आपको ये बताया है कि सर्वाधिक जिले वाले मंडल कौन से हैं। तो 3 हो गए आपके। वो कौन कौन से हैं? तो उसमें आता है कानपुर, लखनऊ, मेरठ। और सबसे कम जिलों वाले मंडल कौन से हैं? तो उसमें भी 3 हैं, झांसी, और झांसी के बाद याद रखना है आपको मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के बाद आपको याद रखना है सहारनपुर। ये 3 वो मंडल हैं जिसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा मंडल, हालांकि यहाँ पे चर्चा नहीं हो पाई है उसकी, तो सबसे बड़ा मंडल अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछते हैं तो याद रखना है लखनऊ मंडल है। ठीक, दूसरे पे कानपुर मंडल आता है, तीसरे पे मंडल आ जाता है कौन सा? मेरठ ना के अयोध्या मंडल। तो 3 क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग मंडल है, लेकिन फिलहाल आपको जिलों से याद रखना है कि सर्वाधिक जिले वाले मंडल कौन से हैं और सबसे न्यूनतम जिले वाले मंडल कौन से हैं। तो ये आपको सूचना दी गई है और आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। आगे चर्चा करें तो प्रमुख मंडल कौन कौन से हैं। तो कई बार पूछ लेता है निम्नलिखित में कौन मंडल है, कौन मंडल नहीं है। तो 18 मंडलों की लिस्ट हमने आपको दे रखी है, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोई भी मैप देखना और मैप में 18 मंडलों की चर्चा की गई होगी। तो सबसे पहले पहला मंडल है आगरा। इसको हमने कोशिश की है कि अल्फ़ाबेट क्रम में लिखा जाए जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो याद रखना, ए से जो है, ए से 4 हैं। कितने हैं? ए से 4 मंडल कौन कौन से हैं? पहला है आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़ और अयोध्या। तो 4 मंडल ये वो हैं
जो ए नाम से आते हैं, तो सबसे पहले 4 हैं एक वाले, आगरा है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, अयोध्या है। इसके बाद याद रखना है 5वां है आपका बस्ती मंडल, 6वां है आपका वाराणसी, 7वां है बरेली। तो 3 हैं आपके बी वाले। इस तरीके से केवल और केवल 4 आपके ए वाले हो जाते हैं और 3 आपके बी वाले हो जाते हैं। तो याद रखना है बस्ती है, वाराणसी है, बरेली है। तो याद रखना है ए वाले कितने हैं? 4। कौन कौन से? आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, अयोध्या। बी वाले में बस्ती, वाराणसी और बरेली। इसके बाद चर्चा होती है चित्रकूट की। तो याद रखना है चित्रकूट है, चित्रकूट के बाद देवीपाटन, गोरखपुर, झांसी, झांसी के बाद कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज और सहारनपुर। तो इस तरीके से आपके कितने ज़िले हो गए हैं? ओवरऑल 18 ज़िले हैं। तो याद रखना है प्रमुख ज़िले कितने हैं, प्रमुख मंडल कितने हैं? तो 18 मंडल हैं। कौन कौन से हैं? तो आगरा है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, अयोध्या है, बस्ती है, बनारस है, बरेली है, चित्रकूट है, देवीपाटन है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, सहारनपुर। ये आपके 18 मंडलों की यहाँ पे एक हमने सूची बनाई है, जिससे आपको ये सब क्लियर हो जाए। आगे चर्चा करें प्रमुख जिलों की संख्या के बारे में। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो 75 है, कई बार चर्चा हो चुकी है। 75 जिले वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हैं और इनसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। पहला प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में नवीनतम जिला कौन सा है? तो नवीनतम जिला कोई एक नहीं है, नवीनतम जिले 3 हैं। एक साथ 3 जिले बनाए गए थे जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन मायावती जी थी। तो याद रखना है सबसे पहला हापुड़ है, संभल है और शामली। ये 2011 में स्थापित हुए थे, हालांकि इनके नाम अलग थे। 2012 में इनके नामों को सुधार किया गया, तो वर्तमान में इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। तो हापुड़ है, संभल है और शामली, ये 3 नए जिले बनाए थे 2011 में। तो याद रखना है नवीनतम जिले कौन कौन से हैं? आपका हापुड़ है, संभल है और शामली। 3 ये वो जिले हैं जो सबसे नवीनतम जिले हैं। देखो अलीगढ़ सबसे नया मंडल है, जबकि जिले 3 नए हैं। तो कौन कौन से हैं? हापुड़ है, संभल है और शामली। ये 3 जिले हैं जिसको 2011 में स्थापित किया गया था, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तब से कोई जिला नहीं बढ़ा है। तो अभी तक वर्तमान में कितने जिले हैं? 75 जिलों वर्तमान में हैं। आगे चर्चा करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। कई बार प्रश्न आया है परीक्षाओं में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखना है आपको हापुड़ है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये दोनों आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हापुड़। तो इसके बारे में याद रखिएगा। आगे चर्चा करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो याद रखना है ये प्रयागराज है। सबसे बड़ा जिला जो है आपका जनसंख्या की दृष्टि से वो प्रयागराज है। हाल ही में इसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया। तो आपको याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका प्रयागराज, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है? वो महोबा है। तो याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखना है महोबा है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। आगे है प्रदेश में या प्रदेश के सर्वाधिक जिले को स्पर्श करने वाला जिला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जितने स्टार बना पाएँ उतने कम हैं। हम फिलहाल 3rd स्टार बना दे रहे हैं और 4, 5 जो भी बना पाएँ। बस ये याद रखना है कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है। तो याद रखना है बदायूं एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों से जुड़ा हुआ है, या सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा को क्या करता है? स्पर्श करता है। और 9 जिले ऐसे हैं जिससे क्या करता है? वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बदायूं, जो उत्तर प्रदेश के अन्य 9 जिलों के साथ सीमा को साझा करता है। और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि वो कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो बदायूं है। इसके बारे में याद रखिए। आगे चर्चा करें प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, या प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिए ललितपुर है। यह केवल और केवल एक जिले झांसी से क्या करता है? अपनी सीमा को साझा करता है। तो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? बदायूं है। और सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है वो आपको कौन सा है? ललितपुर है। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। यहाँ पे हमने कुछ जिलों के बारे में चर्चा की और यहाँ पे हमने मंडलों के बारे में चर्चा की थी। आगे चर्चा है एक आर्थिक संभाग से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग कितने हैं। देखिए संभाग केवल की चर्चा करें या मंडल केवल कहें तो उसको मंडलों की संख्या 18 है, जबकि आर्थिक संभाग में उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है। तो 4 बड़े आर्थिक संभाग हैं आपके।
कितने आर्थिक संभाग हैं? 4। प्रमुख आर्थिक संभाग कौन कौन से हैं? तो इसके नामों को आपको याद रखना है। पहला है पश्चिमी आर्थिक संभाग, इसको हम पश्चिमी संभाग या पश्चिमांग भी कह देते हैं। तो पश्चिमी आर्थिक संभाग कौन सा है? तो याद रखना है, एक पहला है पश्चिमी आर्थिक संभाग और इसमें 30 जिले। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वो कौन सा ऐसा आर्थिक संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिलों की संख्या है? तो पश्चिमी संभाग जो है आपका, उसमें 30 जिले आते हैं। दूसरा है आपका पूर्वी संभाग। पूर्वी संभाग में याद रखिएगा कि पूर्वी संभाग में 28 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 28 जिले आते हैं। तीसरा है केंद्रीय संभाग। उत्तर प्रदेश का केंद्रीय वाला भाग है उसको केंद्रीय संभाग से हम लोग जानते हैं और इसमें 30 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 30 जिले। और चौथा और अंतिम संभाग, आर्थिक संभाग है आपका, जिसको हम बुंदेलखंड रीजन या बुंदेलखंड संभाग के नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड आर्थिक संभाग के नाम से जानते हैं। इसमें 7 जिले हैं। तो याद रखना है, सबसे ज़्यादा जिले किस आर्थिक संभाग में है? पश्चिमी आर्थिक संभाग में है। और सबसे कम जिले किस आर्थिक संभाग में है? तो याद रखना है आपको, बुंदेलखंड जो आर्थिक संभाग है उसमें सबसे कम जिले हैं। तो इस तरीके से हमने आर्थिक संभागों की चर्चा की। हमने 75 जिलों के बारे में, जो सबसे नवीनतम जिले बने हैं उनके बारे में चर्चा की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े छोटे जिलों के बारे में चर्चा की। जनसंख्या की दृष्टि से बड़े और छोटे जिलों के बारे में चर्चा की। सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा को साझा करने वाले जिले के बारे में चर्चा की। सबसे कम सीमा को साझा करने वाले जिलों के बारे में चर्चा की। यहाँ पे हम लोगों ने मंडल के बारे में चर्चा की कि मंडलों की संख्या 18 है। नवीन मंडल अलीगढ़ है ना। और सर्वाधिक जिले वाला मंडल कौन सा है? तो कानपुर, लखनऊ, मेरठ के बारे में चर्चा की। न्यूनतम जिलों के बारे में चर्चा की। तो ओवरऑल लगभग हमने ये टॉपिक जो कवर किया है, ये प्रशासनिक और राजनीतिक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बार बार देखते रहिए, बार बार चीज़ों का रिवाइज करते रहिए। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की थी और अभी कुछ दिनों से कुछ गैप हो गया है, आपके वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ऐसी आशा है कि अब कंटिन्यू आपका ये सिलेबस चलता रहेगा। और इसी अच्छी बात के साथ मैं विकास रावत आज आपसे अलविदा करता हूँ। धन्यवाद।